विश्वनाथ की जय हो। श्री रौणदेव बाबा महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। संतोषी माता की जय हो। महारुद्र वीर बजरंगबली की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री रामचरितमानस की पावन कथा का सप्तम दिवस आरंभ हो चुका है, लेकिन न जयकारे में परिवर्तन हुआ न जय घोष में। आज तो कोई व्रत भी नहीं है, आज तो एकादशी भी नहीं है ना, तो आज तो कम से कम इतने भाव से जयकारा लगाओ कि जितने भी आसपास के ग्रामों के भक्त हैं जो नहीं आ पा रहे, वो जल्द से जल्द प्रांगण में पधारें। हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ जयकारा भाव के साथ सभी लोग लगाए। बोली रौणदेव बाबा महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, रामचरितमानस भगवान की, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गणेशाय नमः। सरस्वती देवी नमः। श्री सीताराम चरण कमले व्यो बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेरविंदरात सुंदर मुखादनेत्रा कृष्णाय परम किमपि तत्तहं न जानेमि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।
प्रीत सुधा सुधो दीन की सहज सदा सुख धाम। जननी जनक से जीव के प्रभु श्री सीताराम। बंदऊं तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कली समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहां। तन बल धन बल बुद्धि का बल आता न कोई काम। तो मिलकर भक्तों बोलिए जय श्री सीताराम। में लीजिए राम जू का नाम। आप सभी को मधुश्री उपाध्याय कहे जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रौणदेव बाबा महाराज की जय हो। आइए मंच की मर्यादा। भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व तन को मन को इस वाणी को पवित्र करने के लिए सभी लोग आइए, क्योंकि कहते हैं ना जीवन में हर कार्य और इस शरीर को मुक्ति मिल जाए ये होने वाला नहीं। बताया था ना कि रोटियां अगर हम बनाते हैं, अब आप कहो कि डेली डेली भजन करने क्या अनिवार्य है, आवश्यक है। हाँ, माताएं रोटियां बनाती हैं, सोचो कि एक रोटी में परोथन लगाएं, बाकी की बगैर परोथन के बन जाए, बन जाएंगी? नहीं बनती ना। इसी प्रकार अरे जब रोटी बगैर परोथन के नहीं बन सकती तो भगवान का भजन किए बगैर ये जीव संसार से पार हो जाए ऐसा होने वाला नहीं। इसलिए आइए हृदय में राधा रानी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए बड़े भाव के साथ सभी लोग तालियों की सेवा के साथ गुनगुनाते जाएं। क्यों? क्योंकि आज का दिन आरंभ हो गया, मात्र 2 दिन बचे। इसके बाद कोई कहने वाला कहीं मधु जी जाएंगी और कहीं आप लोग। इसलिए आओ बड़े भाव के साथ सभी लोग दोनों हाथ उठा के, कंजूसी कोई नहीं करेगा क्योंकि आज किसी का उपवास नहीं है ना। और उपवास अन्न का ही मत करो, उपवास नाना प्रकार के बुरे विचारों का करो, ईर्ष्या का करो, लोभ का करो, मोह का करो, घृणा का करो, दूसरे की चुगली करने का उपवास करो। रंग दे चुनरिया राम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जितने लोगों को राम रंग में अपनी चुनर रखनी है ना, दोनों हाथ तक
जैसे मच्छर मार रहे हो। थोड़ा और भाव से हो जाओ ना, क्योंकि जो कुछ है भाव है। नाम रंगाऊं नीली पीली, नाम रंगाऊं नीली पीली, नाम रंगाऊं नीली पीली, नाम रंगाऊं नीली पीली, और नाम रंगाऊं लाल रंग में, रंग में राम रंग में, राम रंग में राम रंग में, मोरी मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम रूपी चुनर कितने लोगों ने ओढ़ी संसार में। सूरदास मीरा कबीरा ने रंग ली, 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 मीरा ने रंग ली कबीरा ने रंग ली, मीरा ने रंग ली कबीरा ने रंग ली। और किसने रंगी? और पवन सुते हनुमान जी महाराज की। लेकिन तालियों में आनंद नहीं आया। देखो, ताली बजाने से 3 लाभ प्राप्त होते हैं श्रोताओं को। कौन कौन से? बोले, जो भगवान की कथा पंडाल में जाता है ना और अपने दोनों हाथ उठाकर प्राप्त होता है, तो उसको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। दूसरा लाभ, हमारे हाथ है ना, इन हाथों में कुछ अभाग्य की, दुर्घटनाओं की रेखाएं होती हैं। लेकिन जब हम हुए सबके हृदय में, लेकिन जब ये जीव भगवान की कथा में जाता है, पंडाल में बैठकर हरि भजन करता है, सीताराम सीताराम गाता है ना, और तालियों की सेवा करता है, तो सारे पक्षी क्या होते हैं? ईर्ष्या होती है तो वो भी भागती है, लोभ होता है तो वो भी भागता है, क्रोध होता है तो वो भी भागता है। अब एक विद्वान ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, बाबा आपने कहा कि ताली बजाने से, भजन करने से ना ये काम क्रोध रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। अगर उड़ जाते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी की राम कथा अनंत है और कभी इसका अंत होने वाला। विद्वान ने कहा, ये राम कथा तब से है और तब तक रहेगी। बोले कब तक? बोले जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा हमारे रहे तेरी राम कहानी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विद्वान ने कहा तुलसीदास जी से, बाबा जी अगर ये पक्षी उड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? तुलसीदास जी ने कहा, देखो हम बताएं, सरल तरीके से बताएं, कहाँ जाएंगे पक्षी पता है? बोले बताइए ना प्रभु। बोले पंडाल में
ये दादाजी बैठे जोर जोर से ताली बजा रहे। अरे मैया बड़ी भोली भाली मैया है इधर की। अब बगल वाले दादाजी ताली बजा रहे जोर जोर से, और जो बगल में दादाजी बैठे वो सोच रहे मैं तो रोज ताली बजाता हूं, आज मुझे बजाना ही नहीं। व्यक्ति विशेष बात नहीं है, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया। बोले जो पंडाल में ताली बजाता है उसके पक्षी उड़ जाते हैं, और बोले अगर बगल वाला चुपचाप बैठा रहता है तो उसके सर पे जाके बैठ जाते हैं। अरे महाराज हम अपने दुख से तो ऑलरेडी दुखी हैं। आजकल का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है कि हमारे पास भोजन करने के लिए अनाज नहीं है। आजकल का व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। फलाने फलाने के पास इतनी सुंदर काजीबरम की साड़ियां हैं, हमारे पास क्यों नहीं, इसलिए दुखी है। अरे हम अपने दुख से तो दुखी हैं, अगर संसार के दुख नहीं चाहिए ना तो जब भी भगवान का भजन हो भाव से ताली बजाया करो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए परब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगीराज प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक नंदिनी किशोरी मैया जी के चरणों में प्रणाम। परम बलवंत यशवंत राम कथा की अनन्य रंग रसिया महारुद्र वीर बजरंग बली महाराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम। एवं जिनकी पावन धरा पर बैठकर आप सभी भक्त विगत 6 दिनों से कथा सुनते आ रहे, ऐसे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाले श्री रौणदेव बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम। लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम। संतोषी मैया हर मां बड़ी है लेकिन सबसे बड़ी है संतोषी। संतोषी मैया के चरणों में प्रणाम। गौ माता के चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया राधा जी के प्यारे कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। एवं सब कुछ अच्छा है, पंडाल बहुत अच्छा, मंच भी बहुत अच्छा, साउंड सर्विस भी बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप लोग इस प्रांगण में अपने अपने गृह ग्रामों से, आमा से, नुनगरा से, पनगरा से, जमुनहाई से अगर चल कर नहीं आए होते तो इस प्रांगण की शोभा बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए आए हुए सभी विद्युत जन, विद्वान जन, श्रोता जन, भगवत प्रेमी प्रिय जन का प्रणाम। एवं सुंदर सुंदर मेरी माताएं बहनें बड़ी दयामयी होती हैं, करुणामयी, क्षमामयी, कृपामयी, इतनी भोली मैया है यहाँ की, का बताऊं। एक बार ताली को कहे ना तो 1 घंटे तक बजाती रहती, पर रुकने वाली नहीं। बड़ी प्यारी माता है यहाँ की, बड़ी भोली मैया। और एक मैया तो मैं शुरू से देखू हूं, एक मैया सबसे पहले आवे है कथा में, जिनके यहाँ हमारी नानी माँ रुकी हुई हैं और उनको भगवती भी आ जाती हैं बीच कथा में। ऐसी माता जी को भी मैं प्रणाम करती, सभी माताओं को, इस बेटी का, इस बहन का व्यासपीठ से प्रणाम। क्योंकि जो हमें भगवान की कथा सुनाता है ना, फिर ना वह किसी की बहू होती है, न किसी की पत्नी होती है, न किसी की बेटी होती है। व्यासस्तः विष्णु रूपः, जितने दिन तक वो हमें कथा सुनाता है वह विष्णु के तुल्य होता है। क्योंकि सज्जनों, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं भगवान के भजन का गुणगान कर सकूं, मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं प्रभु प्यारे की कथा का अपने इस मुखारबिंद से बखान कर सकूं। ये व्यासपीठ की मर्यादा है, व्यासपीठ की ही कृपा है जो अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको प्रभु की कथा सुनाने का अदम्य साहस रखती हूँ। ऐसे व्यास जी भगवान को व्यासपीठ से प्रणाम। एवं
लखनऊ की पावन धरा से पधारे, नवाबों के शहर से पधारे, पी न्यूज चैनल के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक श्री रौणदेव बाबा विकास उत्सव समिति रौण धाम की पावन श्री राम कथा का दर्शन लाभ विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हमारे भैया श्री पंडित धीरज कुमार दुबे जी एवं उनके सहयोगी कैमरामैन भैया लोग, आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। एवं कर्मकांड के ज्ञाता भैया सूर्यांश जी, उनको भी धन्यवाद। भैया विष्णु जी बड़ी सुंदर वेदवाणी का व्याख्यान करते हैं, आपको भी धन्यवाद व्यासपीठ से। एवं सुंदर सुंदर झांकी का दर्शन कराने वाले वृंदावन की पावन धरा से पधारे भैया जी, उनको भी साधुवाद। एवं साथ में पधारी हमारी परम पूजनीय माता जी, नानी जी, साथ में दुधमुही छोटी सी बालिका निधि जी, एवं आज हमारी बड़ी बहन श्रीमती पूर्ति त्रिपाठी जी का भी आगमन हुआ है। मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करती हूँ। बहन कीर्ति जी एवं समस्त कलाकार बंधुगण, और सबसे बड़ी सेवा हमारे रोहित त्रिपाठी जी दे रहे, बड़ा योगदान है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। श्या राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी। राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम, सबको प्रणाम। आइए अब प्रभु प्यारे की मंगलमयी कथा का रसपान सभी लोग करें। कल कथा में भरत जी महाराज प्रभु को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान ने कर्तव्य पथ का पाठ पढ़ाया। भरत जी महाराज आए भगवान की पावनी को लेकर। नंदी ग्राम में भरत जी महाराज, क्योंकि भरत जी से बड़ा कोई पंडा आज तक कोई हुआ कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समा, मांगू मांगू आयस करे, राज काज बहुवा। भरत जी महाराज से बड़ा कोई पंडा आज तक नहीं हुआ। नित्य पूजत प्रभु पावरी, नित्य प्रतिदिन भगवान की पावनियों का पूजन करते। आजकल है ऐसे कोई भाई, आजकल मैंने देखा है ना, अगर आजकल की मर्यादा देखो, और श्री रामचरितमानस की मर्यादा, भगवान श्री राम के लिए भरत जी ने पावनियों का पूजन किया, और जब तक प्रभु वापस नहीं आए तब तक नंदी ग्राम में सब त्याग कर रहे। और आजकल के भाइयों की मर्यादा की बात करें ना, आजकल अगर माता पिता बड़े भाई को थोड़ी सी जमीन जायदाद ज्यादा दे, छोटे को कम दे, तो आजकल के भाइयों में घमासान युद्ध होता है। और कहीं कहीं तो हम टीवी में, अखबार में, न्यूज में सुनते हैं कि जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे एक भाई दूसरे भाई का गोविंदाय नमो नमः भी कर देता है। अरे एक माँ बाप
एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन आजकल की 10-10 औलाद मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पा रही है। एक नियम कलयुग का हो गया। लेकिन भरत जी जैसा ना कोई पंडा हुआ, ना कभी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय क्षमा। नित्य प्रतिदिन भगवान की पावनियों का पूजन करते भरत जी महाराज। भगवान श्री राम आगे जंगल की यात्रा में प्रविष्ट होते हैं ना, तो भगवान श्री राम चित्रकूट की पावन धरा पर निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहते हैं ना, पति और पत्नी का संबंध ऐसे होता है, अगर पति ड्यूटी से हारा थका है ना, कितना भी क्रोध में हो, अगर पत्नी एक गिलास पानी हंसकर पिला देना तो उसकी सारी गुस्सा, उसका सारा क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। भगवान श्री राम चित्रकूट की पावन धरा पर बैठे। अब माता जानकी की ओर भगवान ने देखा। भगवान ने जब जानकी मैया की ओर देखा, कोई श्रृंगार नहीं था, फिर भी माता जानकी कितनी सुंदर है। कभी अगर लगे ना कि हम कितने रूपवान हैं, कितने धनवान हैं, कितने कुलवान हैं, क्योंकि जब अहंकार आता है ना तो अहंकार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अभिमान खुद की तारीफ कराना चाहता है कि कोई हमें अच्छा कह दे, कोई हमारी बड़ाई कर दे, कोई कह दे कि हम कितने धनवान हैं, कोई कह दे हम कितने सुंदर लग रहे। तो जब कभी अभिमान हो जाए ना तो एक बार भगवान के रूप को जरूर देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा
कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर कभी लगे कि हम कितने धनवान कितने कुलवान, तो एक बार भगवान की ओर जरूर देख लेना, क्योंकि भगवान का रूप कैसा है कि वो मोटे मोटे नैनन के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, ओ मीठी मीठी मूरत के तू। एक बार भगवान की ओर अवश्य देख लेना, सारा अभिमान नष्ट हो जाए। एक बार ना, क्योंकि कहते हैं अभिमान बड़ी जल्दी आ जाता। एक बार एक पुजारी ठाकुर जी की पूजा करता था वृंदावन में। अब सूरदास जी महाराज का नियम बन गया कि रोज सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन करने जाते, प्रणाम करते, ठाकुर जी महाराज की जय। अब जो भी भक्त उनसे पूछता, क्यों सूरदास जी महाराज आज भगवान ने कौन से कलर के कपड़े पहने, तो सूरदास जी महाराज जी बता देते कि आज हमारे कन्हैया ने पीला पीतांबर पहना, या आज हमारे कन्हैया ने नीला नीलांबर पहना। और जो मंदिर का पुजारी था ना, उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि मैं इतना बड़ा पुजारी, और ये सूरदास नेत्रों से विहीन इसको दिखाई तो देता नहीं, और इससे पता कैसे चल जाता है, कहीं ना कहीं चीटिंग करते हैं। कोई बता देता है तो ये बता देते हैं महान बनने के चक्कर में। अरे सज्जनों, भगवान को देखने के लिए बाहरी नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखने के लिए आंतरिक नेत्र चाहिए, बाहरी नेत्रों से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि नजर से उस नजर को मत देखो जो नजर आपको नजर अंदाज करती हो, और नजर से उस नजर को देखो ना जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करती हो। अब एक दिन फिर पूछा, सूरदास जी आज बताओ भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र धारण किए। अब पुजारी ने सोचा इनको कोई बता देता है, और ये महान बनने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, रोज बता देता है कोई और बता देते। अब पुजारी ने मन में सोचा, आज तो मैं सूरदास की परीक्षा लेकर रहूंगा। पुजारी ने क्या किया, आज ठाकुर जी महाराज को कपड़े ही नहीं पहनाए। अब देखा पुजारी ने कि सूरदास जी महाराज चले आ रहे हैं ना, तो सूरदास जी महाराज को देखकर आज पुजारी जी ने कन्हैया को कपड़े ही नहीं पहनाए। अब सूरदास जी आए और सूरदास जी महाराज ने प्रणाम किया, जय हो ठाकुर जी महाराज। अब सूरदास जी ने प्रणाम किया तो पुजारी ने कहा, अब अच्छा मौका है, पूछ लेता हूं कि आज पता चल जाएगा कि इनको कोई बताता है या नहीं बताता। पुजारी ने कहा, क्यों सूरदास जी आज बताओ मेरे बांके बिहारी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं। सूरदास जी महाराज मुस्कुराए, डैडी जी आप पूछ रहे हो तो बताएं कि ना बताएं। बोले बताओ ना, नीला नीलांबर पहना कि पीला पीतांबर पहना। सूरदास जी सोचने लगे क्या कहूं, क्योंकि आज तो कुछ है ही नहीं। पुजारी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आज नहीं दिखाई दे रहा क्या कि कौन से कपड़े पहने। सूरदास जी ने कहा, देखो ना पुजारी जी के मन में रो लेते तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगा मुनंगा। मन में रो लेते आज तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगम नंग। पुजारी का मान मर्दन हो गया, राम राम राम। मैंने सूरदास पर शक किया, और कहते हैं ना, अगर तन से कोई पाप करोगे ना तो तन का पाप धुल जाएगा,
लेकिन अगर मन का पाप करोगे, हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है और हमने मन का पाप कर लिया कि फलाने ने हमारे इतने इतने पैसे चुरा लिए हैं, तो वह पाप फिर कभी धुलने वाला नहीं। आज चित्रकूट की पावन धरा पर भगवान श्री राम ने जानकी की ओर देखा। माता भगवती बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं, पीला पीला वस्त्र धारण किए जो अनुसुईया मैया ने पहनाए। अब भगवान श्री राम ने सोचा मैं श्रृंगार कर देता हूं आज जानकी का। बड़े सुंदर पुष्प तोड़कर भगवान अपने कर कमलों से लाते हैं और माता वैदेही का श्रृंगार करना प्रारंभ कर देते। तुलसीदास जी ने लिखा, हो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता ही पहेरा ये प्रभु सागर, बैठे फट के सिला पर सुंदर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार तूने कुसुम सुहाए, तेरे भूषण राम बनाए। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भगवती जानकी बैठी, भगवान बड़े सुंदर पुष्प तोड़ कर लाए। एक पुष्प लिया कानों में लगा दिया, एक पुष्प लिया बालों में लगा दिया, छोटे छोटे पुष्पों की माला बनाई, हाथ में पहना दिया। श्रृंगार भगवान कर रहे कि एक बार चुनी और कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। अब भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम रघुनाथ राघवेंद्र सरकार ने मैया का श्रृंगार किया। उसी समय इंद्र का पुत्र, क्या नाम है, जयंत। इंद्र का जो पुत्र है जयंत ना, उसे पता चला कि चित्रकूट की पावन धरा पर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ता। और देखो भगवान कभी परीक्षा से नहीं प्राप्त होता। और पांचों की एक राशि, और पांचों ने भगवान को पाना चाहा। बोले सती मैया ने भगवान की परीक्षा करी, सीता मैया ने भगवान के साथ बन जाने की इच्छा करी, स्वयं प्रभा जी ने शिक्षा करी, शूर्पणखा ने समीक्षा करी और सबरी ने प्रतीक्षा करी। तो भगवान सबरी को प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान न कभी परीक्षा से मिलता है, न कभी इच्छा से मिलता है, न कभी समीक्षा से, ना शिक्षा से, ना इच्छा से। भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से। जयंत ने सोचा कि भगवान आए,
तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है कि देख कराओ कैसे भगवान है। और ब्रह्म जानने का विषय नहीं, ब्रह्म मानने का विषय है। क्योंकि विचार करें, भगवान ने शरीर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व बताया। तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी ना, कि बड़े भाग मानुषे तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा विचार करें, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन मनुष्य के लिए क्यों लिखा? मनुष्य के लिए क्यों लिखा? अरे और कुछ लिख देते ना, क्योंकि मनुष्य से बड़ा शरीर ना हाथी और घोड़े का होता है। तो बड़े भाग मानुष तन क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा। क्योंकि अगर बड़ी बात थी तो मनुष्य से बड़ा शरीर तो हाथी और घोड़े का होता है, हाथी घोड़े को लिख देते। लेकिन मनुष्य को क्यों लिखा? अरे सज्जनों, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने मनुष्य के लिए इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने दो अनमोल रत्न दिए। एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे इस मानस मंच पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात सद्गुरुदेव भगवान श्री 1008 श्री राजन दास जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य गुरुदेव को मंच पर आसीन किया जाए। एक बार तालियों की सेवा समस्त लोग करें, क्योंकि आज से 10 वर्ष पूर्व पटपरनाथ की पावन धरा पर बहुत बृहदाकार में आपने यज्ञ कराया था, जिसमें श्री रामचरितमानस के प्रवचन भी और हमने सुनाए थे। आज महाराज जी का आगमन हुआ, मैं व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ और महाराज जी को मंच पर आसन दिया जाए। क्योंकि कहते हैं ना, बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत जब आते हैं ना तो संस्कृति ही सुधर जाती है। बोलो संत भगवान की। कि स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है, गुरुदेव का वंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज तो गुरुजी ने पधार कर हमारे मंच की ही शोभा बढ़ा दी। प्रणाम व्यासपीठ से। क्योंकि कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरे झरे गिरते अंगार, ओ संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पृथ्वी टिकी हुई है ना इन संत महात्माओं के कंधों पर। क्योंकि महाराज जी ने आपके क्षेत्र में 10 वर्ष पहले पटपरनाथ की पावन धरा पर महायज्ञ का प्रादुर्भाव कराया, जहां पर बड़ी सुंदर 7 दिन तक कथा भी हमने सुनाई। अब याद हो या ना हो आप लोगों को, लेकिन महाराज जी के द्वारा बहुत बृहदाकार यज्ञ हुआ था। और आज गुरुजी ने, क्योंकि जब मैं कथा प्रारंभ कर रही थी, सीख रही थी, तब आपने कहा था बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम देश विदेश में जाके हरि कथा का उच्चारण करोगी, गायन करोगी। और आज आपका ही आशीर्वाद है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि शाह प्रणाम।
क्योंकि राम संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। ऐसी संतों की महिमा। और अगर कोई कमेटी के भैया लोग यहाँ पर हो तो महाराज जी का तिलक लगाकर या माला पहनाकर सम्मान भी करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। महाराज श्री आज प्रभु श्री राम, देखो तुलसीदास जी ने लिखा बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो मनुष्य के लिए बड़ भागी इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य को भगवान ने दो अनमोल रत्न दिए, एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। तो ये दिल क्यों दिया? बोलिए दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए, और ये दिमाग दिया संसार में जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए दिमाग दिया। लेकिन आजकल हम उल्टा करते हैं। ये जो दिल होता है ना, ये दिल परमात्मा को छोड़कर संसार की चीजों में लगाते हैं। दिल दिया गल्ला, ये दिल संसार की वस्तुओं में लगाते हैं। वही दिमाग जो होता है ना, वो भगवान के चरणों में लगाते हैं कि भगवान थे कि नहीं थे। लेकिन सज्जनों, जानवरों को केवल दिया दिल। तो किसी जानवर से प्रेम से बात करो ना, एक गाय को रोज एक रोटी खिलाओ ना, तो वह गाय भी आपके प्रेम के वशीभूत हो जाया करती है। इसलिए तो कहते हैं कि मानुष तन पाय पाय, यह मानस पढ़ो बार बार, यह मानुष बन मानुष को मानुष बनाती है। रामचरितमानस पढ़ने से मिलेगा क्या? कि राम ही की शक्ति देता, राम ही की भक्ति देता, राम ही के दर्शन वो ही में कराती है। और बोले बिंदु कभी कहीं ज्यों एक नई और नवेली नार, पर एक ही सुहाग बिंदु वह ना सुहाती है। तो वेद और पुराण ग्रंथ पढ़ो चाहे अनेक बार, पर यह मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहाती है। यह मानस पढ़े बिना बुद्धि विधवा कहाती है। क्योंकि हमारा ये जीवन, अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जो रोज रामायण पढ़ते हैं? बहुत सुंदर। उनके घर में रामचरितमानस नहीं होती, वो तुलसी का वृक्ष नहीं होता, वो घर घर नहीं होता, वो धीरे धीरे घर मरघट का रूप ले लेता है। एक भैया तो हमसे कह रहे थे, देवी जी मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके घूम रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है। मैंने कहा भगवान की पूजा करते हो? बोली हाँ, हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते कैसे हो? बोले क्या बताऊं देवी जी, ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता, बाथरूम जाता हूँ तभी पढ़ लेता हूँ। अरे हनुमान चालीसा काम कैसे करेगा? बाथरूम में जाकर कहते हो जो हनुमान ज्ञान गुण सगर का पीते हम लोग को। अरे हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू है? अगर नियम से पढ़ोगे ना तो साक्षात भगवती पार्वती कह रही हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ सीधी साखी गौरी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ सीधी साखी गौरी,
है पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौ। अगर जिन भैया लोगों की नौकरी नहीं लग रही है ना, अगर 1 माह तक नियम से कायदे से हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करोगे ना, अगर जॉब ना लग जाए तो फिर बताना, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन हम अधिकतर अपना जीवन सोने में निकाल देते। गर्भ में पौढ़े मही पुनि पौढ़े, जननी संग पौढ़े के बाल कहायो, ज्वान भय त्रिया संग पौढ़े के सारा जीवन सोए गवायो। क्षीर समुद्र के पोढ़न हारे तिनहु न सपन्यों ध्यान लगायो। और पौढ़ते पौढ़ते पौढ़े गयो, जब चिता पे पौढ़न के दिन आ। सारा जीवन सोने में गुजर जाता है। जिंदगी में फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। आज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने जाता है, लेकिन क्यों जाता है? बोले कारण है। बोले एक बार जब भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग उड़ा रहे थे, और जब पतंग उड़ा रहे थे तो भगवान की पतंग उड़ते 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 स्वर्ग लोक पहुंची, जहां पर इंद्र की पुत्र बधू जयंती उस पतंग को पकड़ लेती है और कहती है, ये पतंग कितनी सुंदर है। जब ये पतंग इतनी सुंदर है तो इस पतंग को उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। तब जयंत कहता है, हे जयंती, अभी तो तुम इस पतंग को छोड़ दो, समय आने पे मैं तुम्हें इनका भी दर्शन करवाऊंगा। और आज वही जयंती की इच्छा को जताते हुए कि जयंती ने भगवान राम की पतंग को पकड़ा, वो इतने सुंदर हैं, अब मैं उनको देख आऊं। अगर वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तो मुझे देखने जाना चाहिए। अब जयंत जाता है भगवान की परीक्षा करने, लेकिन देखो जयंत अपने रूप में नहीं गया, रूप बना लिया। और मैंने बताया ना सज्जनों, जीवन में रूप बनाना बहुत सरल है। 1 किलो पाउडर लगाया, 2 किलो फेयर एंड लवली लगाई, 3 किलो लिपस्टिक लगाई, रूप बदल गया। लेकिन जीवन में रूप बनाना सरल है, लेकिन चरित्र बनाना सरल। रूप सुंदर, चलन भी सुंदर है, देह काया बदन भी सुंदर है, पर सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर है। आज जयंत ने रूप बना लिया और जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है। और रूप कौन सा बनाया? किशोरपति सुत धरी बायस बेसा, रघुपति बल देखा, राम कहो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूप बना कर गया। रूप कौन सा? भोरेश्वर पति सुत धरी बायस बेसा, 60 चाहि रघुपति बल देखा। आज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान का परीक्षण करने के लिए रूप बनाया बायस का। बायस का मतलब हंस, कौवा। और देखो कौवे की भी एक समय कौवा का भी आता है। कब? श्राद्ध खाने के लिए कौवे की आवश्यकता पड़ती कि नहीं?
और दूसरा, माताएं बहनें कौवे को बहुत महत्व देती हैं। अगर ससुराल में रहेगी ना, देखो ये माताएं बहनें बड़ी बुद्धिमान, अगर ससुराल से मायके जाना होगा ना तो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मायके से अगर ससुराल जाना होगा ना तो 3 दिन लग जाएंगे। अभी तो चूड़ी नहीं आई, कंगन नहीं आया, अभी साड़ी धोती नहीं आई। और कौवे को बहुत महत्व देती हैं माता। अगर कौवा बोल जाए ना घर में तो कहती आज तो मेरे मायके से कोई जरूर आने वाला है। आज वो अंतर देखो, कौवे का और कोयल का रूप एक जैसा होता है लेकिन महत्व दोनों का अलग है। क्योंकि कहते हैं जो कुछ है वाणी है, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली कभी वापस आती। आज कौवे का रूप धारण किया जयंत ने और भगवान के धाम चित्रकूट पहुंच गया और देखने लगा कि भगवान जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम, सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। देखा जयंत ने कि भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे। अब जयंत के मन में संदेह आ गया, राम 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 राम, ये कैसा परमात्मा है, एक कैसे भगवान है। एक कामी पुरुष की तरह, एक लोभी और कामी पुरुष की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। एक साधारण पुरुष की तरह अपनी स्त्री का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। वो जो अपनी स्त्री का श्रृंगार करता हो वह परमात्मा कैसे हो सकता है। अब जयंत को संदेह हो गया। अब भगवान का बल देखने के लिए जयंत ने एक तरकीब निकाली। अब जयंत ने भगवान का बल का परीक्षण देखने के लिए कौवे का रूप तो बनाया और गया और जाकर के माता जानकी के पद चिन्हों पर प्रहार कर देता है कि सीता चरण चोच हती भा, महामंद मती कारण का, राम जय राम जय जय राम, सीता चरण चोचे हती भागा, राम जय राम जय जय राम, चोचे हती भागा, महामंद कारण का। भगवान का बल आजमाने के लिए आज जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और जाकर के माता जानकी के पद चरण कमलों में प्रहार कर देता है। सीता चरण चोच हती भागा, महामंद मति कारण कागा। माता जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। माता जानकी के पैरों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है। भगवान ने देखा कि जानकी के चरण कमल से रक्त निकल रहा है। तुरंत भगवान ने
आसपास देखा, कुछ नहीं मिला, एक सीख मिली, उसी सीख को उठाया परमात्मा ने और उसी का बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत ने देखा भगवान का सीख का बाण पीछे लगा। अब आगे आगे दौड़ते 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 जयंत तीनों लोकों में भ्रमण करता है। तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन राखे को सकई राम कर द्रोह। ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, बोले भैया जिसके ऊपर राम रुष्ट हो जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तीनों लोकों में भ्रमण करता है, लेकिन आज जयंत को कोई स्थान नहीं दे रहा। तब कहते हैं ना, जब हर जगह के रास्ते बंद हो जाए ना, तो एक जो रास्ता होता है वह सर्वदा खुला रहता है, वह रास्ता है सदगुरु का। क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? बोले गु धन रू। गु मीन्स होता है अंधकार, रू मीन्स होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को ले जाए वह है सदगुरु। क्योंकि एक बार क्या लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानते लेकिन गुरु की नहीं मानते। अरे गुरु की मानो तो फायदे में रहोगे। और गुरु भी कैसा हो? ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला, वो दोनों नरक में ठेलम ठेला। पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर, प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक जीवन में एक व्यक्ति ने गुरु बनाया, जानते ना गुरु की महिमा, संत की महिमा। अब गुरु बनाया जीवन में, अब गुरु बना लिया। गुरु ने कहा देखो आज के बाद तुम अब पति पत्नी हो ना, तो जब तक स्नान नहीं कर लेना तब तक भोजन नहीं पाना। उसने कहा ठीक है भगवान। अब गुरु बनाया और वह था ग्वाला, गाय चराने वाला। अब बहुत दिन बीत गए, दोनों पति पत्नी एकदम उनका नियम बन गया कि जब पति भोजन करता तभी पत्नी भोजन करती। कभी ये नहीं होता कि पत्नी पहले खा ले पति बाद में खाए, दोनों एक साथ में खाते। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद परिणाम क्या हुआ? जो पति था ना, वो पति एकदम पतला दुबला हो गया, जो पत्नी थी अच्छी हट्टी कट्टी मोटी ताजी हो गई। अब उसने दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, क्या बिगड़ गया? मैं पतला होता जा रहा हूं और ये पप्पू की अम्मा मोटी होती जा रही है। अब उसने सोचा जब समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो चलो गुरुजी के पास जाते हैं, सारी शंका का समाधान हो जाएगा। अब गुरु के पास गया, बाबा जी प्रणाम। ओ महाराज जी, महात्मा जी, आपने कहा था कि पति पत्नी साथ में भोजन करना, हम साथ में करते। 4 रोटी वो खाती, 4 रोटी हम खाते, लेकिन परिणाम ये है कि हम पतले हो गए, वो मोटी हो गई। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, अब मैं एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को कर लेना। बोले ठीक है गुरुजी बताओ। अब गुरु ने कहा सुनो बेटा, आज तुम जाना और अपनी पत्नी से झूठ बोल देना। अब ग्वाला था तो गाय चराने के लिए जंगल जाता था। गुरु ने कहा आज तुम घर जाना, पत्नी से बोल देना कि मैं गाय भैंस चराने के लिए जंगल जा रहा, और तुम घर में छिप के देखना कि पत्नी आखिर करती क्या है। बोले ठीक है गुरुजी जैसा कहो। अब पत्नी से झूठ बोल दिया कि मैं जंगल जा रहा, छिप गया। अब जब वह छिप गया, पति तो देखा पत्नी क्या कर रही थी। ग्वाला था, गाय थी, घर में भैंस थी बहुत, तो बहुत घी दूध होता था। अब उसकी पत्नी करती क्या थी? बोले एक मटकी में बहुत सारा दूध इकट्ठा करती, और जब दूध इकट्ठा हो जाता उसका दही बन जाता, तो एक मटकी में रखती और उसमें एक बांस की मथानी डालती
अब पति देख रहा है कि पत्नी क्या कर रही है। और उसने मटकी रखी दधी में और उसमें बांस की मथानी डाली और मथने लगती है। जब मथती है तो उस बांस की मथानी से बोलती क्या है। अब पति तो देख रहा है छिपकर पत्नी क्या कर रही। अब दधी मंथन करती जा रही और बोलती जा रही बांस की मथानी से, बोल बोल मेरी बांस की मथानी, मैंने देवर ना देवरानी। तो घी का लौंदा लपक के ना लपक, खुद बोल जाती है लपक तो गपक लेती है। अब दही को तो बार बार मंथन करना पड़ता है ना। अब उसने एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार कहा, अब पति से नहीं रहा गया। अरे रोज रोज घी खाएगी तो मोटी तो हो ही जाएगी। फटाक से अंदर आया। अब गाय भैंस चराने के लिए जाता था तो डंडा तो लेके जाता ही था। अब पत्नी ने बार बार कहा खाऊं कि ना खाऊं, उसने कई बार कहा बांस के डंडा मेरे भाई ना बंदा, इस महरिया को मारो कि ना मारो। तो खुद ही बोलता है मारो तो इतना मारा जितनी मोटी थी सो पतली हो गई। बोलो राधे राधे। कहने का भाव, हम अगर गुरु की वाणी पर विश्वास करते हैं ना तो हमारा हर काम सिद्ध हो जाता है। आज जयंत को किसी ने स्थान नहीं दिया, लेकिन एक महात्मा जी है ना जिनका हृदय मक्खन की तरह निर्मल है, पवित्र है, कोमल है, तो उन्हें दया आ गई। वो महात्मा जी कौन है? कि लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद देखा कले जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मन चित महात्मा जी मिल गए। बोले क्योंकि जो सच्चा संत होता है ना उसको कभी क्रोध नहीं आता। नारद जी महाराज ने देखा जयंत को, तीनों लोकों में भ्रमण किया, किसी ने आसन नहीं दिया, अस्त व्यस्त जयंत हो गया। नारद जी को दया आ गई। कहाँ जयंत घूम रहे हो, क्या कारण है, क्यों रुदन कर रहे? जयंत ने कहा क्या बताऊं महाराज, देखो ना आगे आगे मैं कौवा का रूप धारण करके घूम रहा, पीछे पीछे राम जी का सींग का बाण मेरा पीछा कर रहा। हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो ना। तब आज नारद जी ने प्रार्थना करी और आज जो मोह रूपी आंख थी, मोह रूपी नेत्र था ना जयंत का, वह भगवान के उस सींग के बाण ने फोड़ दिया। जो लोभ रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी, अभिमान रूपी नेत्र था वह भगवान के उस बाण ने नष्ट कर दिया। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और इसी बीच में माननीय सम्मानीय पंडित श्री अजानंद तिवारी जी नारायणपुर निवासी, आपकी ओर से 501 रुपए का दान ये भागवत जी के लिए आया है, तो हाथ उठा के ताली जरूर बजा दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना हम अपने धन को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा, दान करोगे तो औलाद के जीवन में संग संग चलेगा, और तीसरा अगर कुठिया में गाड़ के रखोगे ना तो जंग जंग लगेगा।
क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। और कहती है सुम का धन चंडाल खाए, जो बचे सो सरकारे जाए। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिसकी आत्मा कहे तो दान पुण्य भी कर सकते। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे भगवान श्री राम चित्रकूट में चलते हैं तो एक महामुनि के यहाँ भगवान, एक महात्मा जी हैं जो बड़ी सरल है, जो नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते। क्योंकि दान वही कर सकता है जिसकी आत्मा में राम होता है। क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल नहीं चलता था। अब एक महाराज एक सेठ कथा सुनने गए। अब पत्नी ने कहा महाराज आज दान कराना कुछ कथा में, क्योंकि हम दिन रात झूठ का पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते, तो आज कुछ दान कराना, कुछ तो पाप कम होगा। सेठ ने कहा ठीक है आज मैं दान करके आऊंगा। और सेठ इतना कंजूस, जब दान करने गया तो 1 रुपए का सिक्का लेकर गया। अब मुट्ठी में बंद किया। अब इतनी गर्मी पड़ी कि जब भागवत में चढ़ाने का समय आया, अब मुट्ठी में सिक्का बंद था। इतना कंजूस, उसे दुख बहुत है कि मैं आज इस सिक्का चढ़ा दूंगा। अब जब चढ़ाने का समय आया, मुट्ठी तो बंद थी कस के। सोचने लगा एक बार अपने सिक्के को देख लूं क्या हाल चाल है। और जब चढ़ाने लगता है तो मुट्ठी खोलता है, मुट्ठी में पसीना रहता है, तो कहता है राम राम राम, मेरा सिक्का तो मुझसे बिछड़ने के बाद रो रहा है, इसलिए अब मैं ये दान नहीं कर सकता, वापस ले आए। तो ऐसा नहीं, क्या धरा है इस धरा में, सब यही धरा रह जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी खोल कर आते हम, अब मुट्ठी बांध कर आते, मुट्ठी खोल कर चले जाते। बोलो जय सिया राम। एक महात्मा है जो सदैव भगवान का ध्यान करते हैं, जिनका काम ही है भजन करने का। लेकिन एक बार उनसे गलती हो गई। एक बार अगस्त मुनि अपने शिष्य से कहते हैं भैया सुतीक्षण, हमें थोड़ा सा कुंभ के मेले में घूमने के लिए जाना है, तो कुछ दिन तुम ठाकुर जी की पूजा करना। अब सुतीक्षण जी महाराज रोज ठाकुर जी की पूजा करते। रोज ठाकुर जी की पूजा करता है रोज। जी भर के भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, जी भर के भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, जी भर के भोले बाबा का भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, जी भर के 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 भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, भर के भोले बाबा का गुणगान कीजिए, जी भर के भोले बाबा का गुणगान कीजिए, कीजिए, गुणगान कीजिए।